Class 9 RS Royal Mathematics Chapter 3 Factorization of Polynomials. In this chapter, first of all, we have to understand what is factor and what is factorization. If we talk about factor, let px and qx be two polynomials. We say that qx is a factor of px if qx divides px exactly. कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग दो पॉलिनोमियल्स लेते हैं, एक आपका px है और एक qx है, अगर qx px को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, तो उस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि जो डिवाइज़र हमारा है qx से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइज़र हमारा qx है और रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा और डिवाइड कर रहे हैं px को, तो उस कंडीशन में कि qx जो है px का एक फैक्टर है। यानी फिर से इसको समझते हैं कि px को डिवाइड कर रहे हैं qx से और डिवाइड करने पे ज़ीरो आ रहा। किससे डिवाइड कर रहे हैं? qx से। किसको डिवाइड कर रहे हैं? px को, और रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा, तो उस कंडीशन में qx एक फैक्टर है px का। फॉर द एग्जांपल, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को लेते हैं जैसे कि x² - 3x + 2, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने पर अगर इसके जो फैक्टर्स आते उसमें से अगर एक आ रहा है x - 1, तो ये जो है फैक्टर है x² - 3x + 2 का। क्यों? क्योंकि जब हम x² - 3x + 2 को x - 1 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। दैट मीन्स इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। वैसे अगर हम लोग चलते हैं कि अगर हम लोग कोई एक और दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं कि x² - 1, अगर इसको हम लोग फार्मूला पे सेट करते हैं a² - b² = a + b a - b पे, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि उसका एक फैक्टर आएगा x + 1 और दूसरा फैक्टर आएगा x - 1। यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है x² - 1, उसको अगर x + 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। और अगर इसी पॉलिनोमियल x² - 1 को x - 1 से भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। यानी ये जो है इन दोनों से, किन दोनों से, x + 1 और x - 1 दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये दोनों जो है x² - 1 के फैक्टर हैं। What is factorization? To express a given polynomial as a product of polynomials, each of degree less than that of the given polynomial, such that no such a factor has a factor of lower degree, is called factorization. एक बड़े पॉलिनोमियल को दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। जो छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स आते हैं वो भी कुछ पावर रखते हैं, यानी उनकी भी डिग्री होती है। तो उनकी जो डिग्री होती है, जो बड़ा पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री से हमेशा छोटा होता है। यानी इसी प्रोसेस को, बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे कि एग्जांपल पे हम लोग लेते हैं कि x² - 81, अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो आएगा x - 9 × x + 9। तो ये दोनों छोटे आ गए, तो इसके जो पावर है 1 है, बट जो पहला हमने जिसको इसको फैक्टराइज करके लाया है वो आपका है x² - 81। तो x² दैट मीन्स उसका पावर 2 है। तो देखिए उसका पावर क्या है, बड़ा है। किससे? जो हमने इसके जो छोटे पॉलिनोमियल्स लाए हैं जिसको हम लोग फैक्टर कहते हैं, उसकी पावर 1 है, क्योंकि x पे पावर यहाँ 1 है। x - 9 एंड x + 9।
सिमिलरली अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको भी अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होगा। मतलब ये छोटे 2 पॉलिनोमियल जो आएंगे उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से बढ़ा के इक्वल आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये छोटे जो आएंगे वो एक आएगा x माइनस 1 और एक आएगा x माइनस 2, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये जो है बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना ही है फैक्टराइजेशन।